स्टूडेंट्स, चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, इसका क्वेश्चन नंबर कहाँ तक कर लिया था हमने? 5 तक कर लिया था। ये 6 क्वेश्चन है। इसमें कहा इनने फाइंड द ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी एफ, मतलब एफ बोल द फंक्शन है ना, वेयर एफ इज डिफाइंड बाय, एफ डिफाइंड बाय कैसे डिफाइंड किया है? एफ एक्स इज इक्वल टू 2x+3 इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 2 और 2x-3 इफ x इज ग्रेटर देन 2। इसमें डिसकंटिन्यूअस पॉइंट फाइंड करना। ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मतलब डिसकंटिन्यूटी के ऑल पॉइंट, कौन कौन से पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है फंक्शन, वो फाइंड करना है। जो तो रखा है पहले उस पर देखते हैं हम, ठीक है। फॉर्मूला ये यूज करेंगे, लिमिट a माइनस एफ एक्स, लिमिट a प्लस एफ एक्स और एफ ए, है ना। अब a माइनस कब यूज करते हैं हम? जब लेस देन वाली कंडीशन होती है, और a प्लस कब यूज करते हैं? जब ग्रेटर देन वाली कंडीशन होती है। लेस देन के लिए फंक्शन ये है, ग्रेटर देन के लिए फंक्शन ये है, और एफ ए के लिए लेस देन और इक्वल या ग्रेटर देन ये इक्वल। यहाँ इक्वल देते तो एफ ए ये निकालते, यहाँ इक्वल दिया तो एफ ए ये निकालेंगे। तो इसको निकालते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स, ए माइनस मतलब क्या है? 2 है। 2 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0, एफ एक्स क्या है हमारे पास? 2 माइनस एच, यहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 2 रखेंगे हम, है ना, इज इक्वल टू में लिमिट एच टेंस टू 0 और 2 ये हमारे पास, और x की जगह क्या रखेंगे हम? 2 माइनस एच, 2 माइनस एच और प्लस 3, ठीक है। ये कितना और 2 2 4, 4 और 3 7, एच तो 0 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा जब लिमिट अप्लाई करेंगे इसमें। और लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, यह क्या हो जाएगा? f ऑफ 2 प्लस एच, मतलब जहाँ x है वहाँ 2 प्लस एच रखना है। तो लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0, f ऑफ ग्रेटर देन लिमिट के लिए क्या यूज करना है हमको? ये वाला फंक्शन, ये विशेष ध्यान रखना है। a प्लस कब यूज करेंगे? जब x ग्रेटर होगा, तो ये वाला फंक्शन यूज होगा। लेस के लिए कौन सा यूज करेंगे हम? ऊपर वाला, और इक्वल के लिए भी ऊपर वाला ही यूज करेंगे, है ना। तो नीचे वाला फंक्शन आएगा 2, x की वैल्यू क्या है हमारे पास? 2 प्लस एच और -3 है, तो ये -3 रख दिया, ठीक है। ये फंक्शन की वैल्यू रख दी अपन ने। तो लिमिट h टेंस टू 0, 2 2 इज 4 प्लस 2h -3, तो लिमिट h टेंस टू 0। अब इसमें h टेंस टू 0 रखेंगे, ये तो 0 हो जाएगा। 4 में से 3 को लेस करोगे, 4 में से 3 को लेस करोगे क्या बचेगा? 1 बचेगा। 4 में से 3 को लेस करोगे तो 1 बच जाएगा, है ना। जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है तो एफ ए और देख लेते हैं, ये भी इक्वल नहीं होगा, तो F2 और देख लें। F2 किस पे करेंगे? इक्वल वाले पार्ट पर, लेस और इक्वल दिया ना, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और प्लस 3 7 हो रहा है। तो ये 7 और ये 7 तो इक्वल है, मगर ये 1 इक्वल नहीं है। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज इक्वल टू क्या है हमारे पास? 2। डिसकंटिन्यूअस है फंक्शन, इज क्या है? फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या हुआ है? 2 पे क्या है? डिसकंटिन्यूअस है ये फंक्शन, ठीक है। इसके बाद अगला देखते हैं हम। सेवन दिया है हमको, मोड ऑफ x प्लस 3 इफ
एक्स लेस देन एंड इक्वल टू -3 माइनस का 2x इफ -3 और +3 के बीच में x की वैल्यू है और 6x + 2 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो हमको इस पे -3 पे और 3 पर दोनों को निकालना पड़ेगा। x लेस देन है -3 के, पहले इस मोड की बात करें। x लेस देन -3, x -3 से यदि लेस देन है तो x मॉडुलस में से कौन सा निकलेगा? माइनस का x निकलेगा, क्योंकि x क्या है? लेस देन। x ग्रेटर देन होता तो पॉजिटिव x निकलता मॉडुलस में से। x को मैं क्या लिख ले रहा हूँ? -x लिख ले रहा हूँ। क्यों लिखा? क्योंकि x क्या है? छोटा है, -3 से भी छोटा x है, तो कौन सी वैल्यू आएगी x की? -1 आएगी, -4 आएगी, -5 आएगी, -6 आएगी, जो भी वैल्यू आएगी काय में आएगी? माइनस में ही आएगी। ठीक है, इसलिए इसको माइनस कर लिया मैंने। तो 8 पॉइंट किस पे हम चेक कर रहे हैं? x इज इक्वल टू -3 पे। -3 के लिए f a माइनस ये रहेगा, a प्लस जे रहेगा, क्योंकि x क्या है? -3 से बड़ा है, a प्लस जे रहेगा ये वाली टर्म, और a f a ये रहेगा, है ना। x इज इक्वल टू -3 पे देखते हैं हम। लिमिट x टेंस टू 3 माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 3 माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 3 माइनस h, x की जगह क्या रखेंगे हम? माइनस का 3 और 3 माइनस h, 3 माइनस h प्लस 3। तो ये कितना हो गया? लिमिट h टेंस टू 0 -3 प्लस h प्लस 3, मतलब h तो 0 हो गई, 3 कैंसिल होकर ये भी 0 हो जाएगा। अब लिमिट x टेंस टू 3 प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 3 प्लस h। इसके लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे हम? लिमिट h टेंस टू 0, कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? ये वाला। x बड़ा है ना, यहाँ छोटा था x, इसलिए ये फंक्शन यूज किया। यहाँ -3 से बड़ा है x, इसलिए -2x यूज होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा? 3, ये 2 तो बाहर रहेगा, और 3 प्लस h, है ना। 2 3 जा 6, और ये क्या हो जाएगा? इसकी डायरेक्ट वैल्यू लिख दे रहा हूँ, 6 आ जाएगी, है ना। और 2h का 2h आ जाएगा, 6 हो गया। ये इक्वल नहीं है लेफ्ट राइट लिमिट। और f और देख लेते हैं, f3 और देख लेते हैं। f3 की वैल्यू क्या है हमारे पास? f-3 की, है ना। f-3 की वैल्यू क्या है हमारे पास? अच्छा, यहाँ पे 3 भी माइनस का था, है ना। थोड़ा ध्यान नहीं दिया हमने। 3 का था, माइनस का था। x टेंस टू -3 माइनस, ये -3 माइनस h होगा, ये -3 माइनस -3 माइनस h होगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास +3 लिमिट h टेंस टू 0 +3 प्लस h और +3 मतलब 6 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे -3 प्लस, है ना, -3 के लिए निकाल रहे थे। -3 प्लस h, -3 प्लस h, -3 3 2 इज -6, ये -6 आ जाएगा। ये प्लस का 6 आ रहा था, ये -6। f-3 क्या आ जाएगा? -3 प्लस 3, मतलब इक्वल वाले पार्ट में इसको यूज करेंगे तो प्लस का 6 आ रहा है। तीनों लिमिट इक्वल नहीं आ रही, तो ये माइनस के लिए चेक कर लिया हमने। तो गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट पॉइंट, किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है? 6 -6 और 6 आ रहा है, तो -3 पे डिसकंटिन्यूअस है। +3 पे देखते हैं।
एट एक्स इज इक्वल टू प्लस का 3। एक्स इज इक्वल टू +3 पे देखते हैं हम डिसकंटिन्यूस है या कंटिन्यूस है। +3 के लिए ये पॉजिटिव, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये यूज होगा, राइट हैंड लिमिट के लिए ये यूज होगा, है ना। तो लिमिट ए माइनस या 3, ये 3 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0, एफ ऑफ एक्स का मतलब 3 माइनस एच लिमिट एच टेंस टू 0। कौन सा फंक्शन यूज होगा, एक्स लेस देन +3 मतलब -2x, है ना। तो माइनस का 2 और x के लिए क्या है हमारे पास 3 माइनस है, तो 3 2 जिस माइनस का 6 और ये h पे 0 हो जाएगा। लिमिट 3 प्लस एफ एक्स क्या होगा हमारे पास, लिमिट h टेंस टू 0 3 प्लस h, ठीक है। तो लिमिट h टेंस टू 0 3 प्लस h है हमारे पास। तो कौन सा फंक्शन यूज होगा प्लस के लिए, ग्रेटर देन कौन सा है, ये वाला है, x ग्रेटर 3 मतलब x बड़ा है 3 से, तो कौन सा फंक्शन लेंगे, ये वाला फंक्शन लेंगे। देखो लेस था तो ये लिया था हमने, और इक्वल में भी ये लिया था, और ग्रेटर में ये लिया था। अब इस 3 के लिए लेस में ये लेंगे, ग्रेटर में ये लेंगे, और इक्वल में भी ये लेंगे, है ना। h टेंस टू 0 होगा हमारे पास, तो क्या हो जाएगा 6 और 3 प्लस h और प्लस का 2, 6 3 जा 28 और ये 20 हो गया, है ना। एक पे 6 आया, एक पे 20 आ गया। एफ 3 और देख लें, 6 × 3 + 2, 6 3 जा 18 + 20, ये 20 आ रहा है, ये 20 आ रहा है, मगर ये कितना आ रहा है हमारे पास 6 आ रहा है। तो गिवन फंक्शन इज या इसकी एक लाइन और लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस या 3 माइनस एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू या f3। गिवन फंक्शन इज discontinuous at x इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू 3 पर भी डिसकंटिन्यूस है और x इज इक्वल टू -3 पर भी डिसकंटिन्यूस है। इसको एक मिनट चेक कर ले रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 है ना, x इज इक्वल टू 3 पे डिसकंटिन्यूस, 6 का आंसर 5.1 का 6 है ना, 5.1 का 6। डिसकंटिन्यूस x इज इक्वल टू 2, डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3। इसमें 3 3 दिया था, 7 था, है ना। डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 पे डिसकंटिन्यूस बता रहे हैं, मतलब -3 पर कंटिन्यूस हो सकता है ना। -3 को एक बार चेक करें, -3 माइनस प्लस 3 3 6 हो गया, और ये -3 प्लस h, तो क्या था माइनस, अच्छा -2x था, 2 3 जा 6, ये प्लस का 6 हो गया, ये प्लस का 3 हो गया, 6 हो गया। तो ये डिसकंटिन्यूस नहीं, ये कंटिन्यूस है। गिवन 6 6 6 प्लस 11 है ना। गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू -3। तो डिसकंटिन्यूटी काय पे है, x इज इक्वल टू +3 पे डिसकंटिन्यूस है, और x इज इक्वल टू -3 पे तो कंटिन्यूस है हमारा फंक्शन, है ना। x इज इक्वल टू -3 पर कंटिन्यूस फंक्शन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 देखें,
क्वेश्चन नंबर 8, f(x) इज इक्वल टू mod of x upon x if x is not equal to 0, तो 0 if x is equal to 0। इस पे हम देखते हैं इसको मॉडुलस को दो फॉर्म में, x इज नॉट इक्वल टू 0। देखो x 0 के इक्वल नहीं है तो या तो 0 से बड़ा होगा या छोटा होगा। 0 से बड़ा होगा तो कैसा होगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। 0 से छोटा होगा तो कैसा होगा, नेगेटिव वैल्यू देगा। तो इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं f(x) इज इक्वल टू -x अपॉन x इफ x लेस देन 0, तो माइनस में आएगा, और प्लस का x अपॉन x इफ x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ग्रेटर देन या इक्वल 0, इक्वल का जे दिया है ना। 0 है ये हमारे पास, 0 इफ x इज इक्वल टू 0, तो x में x से x गया -1, और ये प्लस का 1 बचा, ये -1 बचा। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए -1 बचा, राइट हैंड लिमिट के लिए +1, और x 0 पे 0। फंक्शन वैसे ही दिख रहा है डिसकंटिन्यूअस, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इस पे लोगे, राइट हैंड लिमिट इस पे लोगे, x 0 पे ये लोगे, तो फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस। गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू किस पे, 0 पे। x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है हमारा फंक्शन। ठीक है, x इज 0 पर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है हमारे पास। ठीक है, ये मोड का फंडा समझ में आया ना। देखो x से यहाँ पे हमारे पास x से छोटी वैल्यू होगी तो नेगेटिव होगी, मोड से नेगेटिव बाहर निकलेगी, और बड़ी वैल्यू होगी तो पॉजिटिव होगी। तो x ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, ग्रेटर देन 0 को सॉल्व करना है ना। क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 भी ऐसा ही है। 9 में दिया है x अपॉन मोड ऑफ x, है ना, इफ x लेस देन इक्वल टू 2, तो x स्क्वायर प्लस 1 इफ x इज ग्रेटर देन 0। x स्क्वायर क्या था, नहीं सॉरी -1 है, ये -1 है। तो यहाँ पे ये 0 दिया है, इसको देखें हम, इसका मोड हटाएंगे तो x यदि छोटा है 0 से तो क्या आएगा, माइनस आएगा, तो माइनस का x हो जाएगा, है ना। x 0 पर, दोनों लेस देन इक्वल नहीं हो सकते, ये लेस है ओनली, है ना, तो ये तो नेगेटिव हो गया हमारे पास, तो -1। x ग्रेटर देन 0 पर ये -1 है हमारे पास। ठीक है, ये क्या हो गया, -1, और इक्वल पे भी क्या होगा, -1 होगा, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, x इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 9। 9 देख लेते हैं हम, 5.1, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूअस दिख रहा है। -1 क्या होगा, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। नो पॉइंट मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस है, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ये लिख दोगे, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इसको शो करना है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट लेके, राइट हैंड लिमिट लेके, उस तरह से। इसके बाद 10 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10, f(x) इज इक्वल टू x प्लस 1 इफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, x स्क्वायर प्लस 1 इफ x लेस देन 1। निकाल सकते हो, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लगा के निकालना है इसको। 11, 12 सब एक जैसे ही है,
तो इसकी डिसकंटिन्यूटी निकाल सकते हो आप। इन द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस ए कंटिन्यूस फंक्शन इज द डिफाइंड बाय 13 क्वेश्चन देखिए 13 भी हो जाएगा। उसमें इज द फंक्शन ने पूछा है कि अब कंटिन्यूस है कि नहीं है ये बताना है। 13 भी कर सकते हो आप लोग। फिर 14 क्वेश्चन है हमारे पास। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ इज डिफाइंड बाय। कंटिन्यूस है कि नहीं फंक्शन वो डिस्कस करना है हमको। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू 3 इफ क्या दिया है 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1। फिर 4 इफ 1 से ग्रेटर है x और x से ग्रेटर है 3। और फिर 5 इफ 3 ग्रेटर देन इक्वल टू x एंड 10। इसमें कंटिन्यूटी चेक करना है। फंक्शन डिफाइंड बाय डिस्कस द कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी डिफाइन करें यदि हम इसकी, देखो 0 पे लेंगे हम तो 0 यहाँ पे है मगर आगे 0 पे कोई जिक्र नहीं। 10 पे लेंगे 10 यहाँ पे है मगर बीच में कोई जिक्र नहीं मगर 1 यहाँ है छोटा है बराबर है और 1 यहाँ भी है। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट इससे निकल जाएगी, राइट हैंड लिमिट इससे निकल जाएगी और एफ भी इससे निकल जाएगा। 3 के लिए ये 3 यहाँ 4 के लिए और ये 3 ये 5 के लिए यूज हो जाएगा। तो एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे देख रहा है। लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ क्या हो जाएगा 1 प्लस एच क्या है हमारे पास 3 दिया है, कुछ दिया ही नहीं x में हमारे पास, तो 3 लिखना पड़ेगा, मजबूरी है ना। x इज लेस देन 1 है तब 3 आया है ना। और लिमिट x टेंस टू 1 सॉरी ये 1 माइनस है, ये 1 माइनस है 1 माइनस 1 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच 1 ग्रेटर काय के 4 के है तो इज इक्वल टू 4 आ जाएगा है ना। और एफ है यानी f1 क्या है हमारे पास 3 है, ये 3 4 3 मतलब इक्वल नहीं आ रहा है। लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू 0 नहीं क्या है हमारे पास 1 माइनस नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ है यानी f1 नॉट इक्वल टू। तो गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 पे क्या है डिसकंटिन्यूअस है ना, क्योंकि 3 4 3 आ रहा है। ऐसे ही इस 3 पे देखें हम, लेस देन है हमारे पास 3, ठीक है 3 लेस देन है एट x इज इक्वल टू 3 पे देखें तो लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 3 माइनस के लिए देख लेते 3 माइनस h लिमिट h टेंस टू 0 3 माइनस h की वैल्यू क्या है डायरेक्ट रख दे रहा हूँ 3 ले सका है के x के तो क्या आएगा 4 इज इक्वल टू 4 आ गया। और लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 3 प्लस h। x कोई वैल्यू नहीं है इसलिए इसकी वैल्यू क्या है 5 और इक्वल में भी यही होगा एफ ए भी क्या होगा यानी f3 भी क्या होगा 5। ये फंक्शन गिवन फंक्शन ये भी डिसकंटिन्यूअस, ये 5 मगर ये 4 है ना। गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 5 सॉरी 3 पर भी डिसकंटिन्यूअस है और 1 पर भी डिसकंटिन्यूअस है। गिवन फंक्शन हमारे पास 3 पर भी डिसकंटिन्यूअस है
और 1 पर ही डिसकंटिन्यूस फंक्शन है ये हमारे पास, है ना। ऐसे ही हमारे पास 15 है, 16 है, ये आपको करना है। 17 देखिए इसका, फोर्टीन है ना, 14 दोनों वैल्यू पर डिसकंटिन्यूस बता रहा है, एक मिनट देख लेते हैं। 5a का 14, 5.1 का f इज नॉट कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 3। हाँ, x इज इक्वल टू 1 पे भी कंटिन्यूस नहीं है और 3 पर भी कंटिन्यूस नहीं, सही है। इसका 15, 16 आपको करना है। 17 देखिए, ये कह रहा है फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b सो दैट द फंक्शन f इज डिफाइंड बाय f(x) इज इक्वल टू। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और जो पुराने पढ़ा है वो भी आ सकते हैं कम नंबर में, और इस टाइप के जस्ट आ जाते हैं। कभी लैम्डा की वैल्यू पूछ लेता है, कभी के दे देता है, के की वैल्यू पूछ लेता है कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी में, कभी ए बी में रिलेशन पूछ लेता है। x इज लेस देन इफ x इज लेस देन और इक्वल टू 3 और bx प्लस 3 इफ x इज ग्रेटर क्या है 3, ठीक है। तो ax प्लस 1 bx प्लस 3, x लेस देन 3 x ग्रेटर देन 3। अब इसमें देखिएगा, इसमें हम यदि देखें तो लिमिट x टेंस टू 3 माइनस x छोटा है ना यहाँ, 3 माइनस fx, या लिमिट x टेंस टू h टेंस टू 0, h टेंस टू 0 f ऑफ 3 माइनस h। तो फंक्शन में वैल्यू रख देंगे, लिमिट h टेंस टू 0 क्या है हमारे पास, a 3 माइनस h प्लस 1। तो वैल्यू क्या आ जाएगी 3a और h तो 0 हो जाएगा, 3a प्लस 1, 3a प्लस 1। और लिमिट x टेंस टू 3 प्लस के लिए देखें f(x), अब फंक्शन चेंज हो जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0, x इज ग्रेटर 3 है तो फंक्शन इसके लिए ग्रेटर के लिए क्या आएगा, प्लस के लिए bx प्लस 3, ठीक है। तो b इसको मैं लिख दे रहा हूँ 3 प्लस h, 3 प्लस h के लिए फंक्शन क्या है b 3 प्लस h और प्लस 3, है ना। और लिमिट h टेंस टू 0 है, लिमिट h टेंस टू 0 है। ये क्या होगा 3b प्लस 3, क्या होगा 3b प्लस 3। और इक्वल के लिए और देख लें f3, f3 क्या होगा हमारे पास 3a प्लस 1। तो 3a प्लस 1, 3a प्लस 1 ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट इक्वल आ रही है, तो हम लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर ही इसने दे दिया है कि फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b सो दैट द फंक्शन f इज डिफाइंड बाय इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3 पर। ये कंटिन्यूस है 3a प्लस 1, 3a प्लस 1, 3b प्लस 1। अब a b की जो भी वैल्यू है इनका रिलेशनशिप हमको निकालना है, तो हम इक्वल कर सकते हैं क्योंकि कंटिन्यूस हमने देख रखा है कि x इज इक्वल टू 3 पर कंटिन्यूस है। तो लिमिट x टेंस टू 3 माइनस f(x) इज इक्वल टू लिमिट गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस, है ना, गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस। तो लिमिट x टेंस टू 3 प्लस f(x) इज इक्वल टू f3, तीनों के इक्वल रखेंगे, क्या हो जाएगा 3a प्लस 1, 3a प्लस 1, 3a प्लस 1, 3a प्लस 1 इज इक्वल टू क्या है, नहीं ये क्या है 3b प्लस 1 आया था ना, 3b प्लस 1 और ये भी 3a प्लस 1। तो 3a प्लस 1 एक बार लिख लेंगे क्योंकि ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, इसके इक्वल क्या हो जाएगा 3b प्लस 1। इस 1 को उधर ले जाएंगे तो 3a इज इक्वल टू 3b प्लस 1 माइनस 1। तो 3a इज इक्वल टू 3b, है ना,
ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, इसमें 3a+1 था, इसमें 3a+1 था और इसमें 3b+3 था, है ना, 3b+3 था, ये 3b+3 है ना, तो ये 3 है। तो 3 में से 1 प्लस किया तो कितना बचा, 2 बचा। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 3/3 b+2/3। तो ए इज इक्वल टू क्या आ गया, b+2/3। तो ये रिलेशनशिप होगा, रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में क्या होगा, ये रिलेशनशिप हमने निकाल दिया। अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम। For what value of lambda the function is defined by। क्वेश्चन नंबर 18, लैम्डा की वैल्यू पूछिए, क्या वैल्यू होगी लैम्डा की। फंक्शन डिफाइंड है f x इज इक्वल टू क्या है, लैम्डा x² - 2x इफ x इज इक्वल टू 0, क्या है, x लेस देन एंड इक्वल टू 0, और 4x + 1 इफ x इज इक्वल टू x इज ग्रेटर देन 0। कंटिन्यूस एट, कह रहे हैं कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूस है, और व्हाट अबाउट द कंटिन्यूटी x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 पर क्या कंटिन्यूटी होगी ये बताना है हमको। तो x इज इक्वल टू 0 पॉइंट ले लें एट x इज इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल, लिमिट h टेंड्स टू 0 है ना, -fx इज इक्वल टू लिमिट 0 - h, फंक्शन की वैल्यू रखेंगे h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये वाला पार्ट है ना, ये तो लेफ्ट का है, 0 - h इसमें रखें, लैम्डा 0 - h का स्क्वायर -2 0 - h। तो 0 - h का स्क्वायर लिमिट रखेंगे, इसमें भी लिमिट रखेंगे, 2h सब में लिमिट रखेंगे, तो ये फिर क्या होगा 0। और x इज ग्रेटर देन 0 भी देखें, लिमिट h टेंड्स टू